ले चलते हैं उत्तर प्रदेश लाइव, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर है और जहां वो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति है, हमारी परंपरा और अनुशासन है कि जब भी हम इस प्रकार का कोई अनुष्ठान करते हैं, सबसे पहले हम कार्यक्रम की सफलता के लिए परमपिता परमेश्वर का आवाहन करते हैं, पावन दीप प्रज्वलित कर। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। सम्माननीय अतिथिजनों से बड़ा विनम्र निवेदन, कृपया पवित्र दीप प्रज्वलित कर आज का ये अनुष्ठान, इसका शुभारंभ आप सभी की पवित्र उपस्थिति में। पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ये बालिकाएं मंत्रोच्चारण के माध्यम से हमने प्रणाम किया अपने देवों को। और जब हम देवों की बात करते हैं तो बंधुओं, मंच पर जो विराजमान सम्मानीय अतिथि होते हैं वो भी देवता तुल्य होते हैं। इसीलिए मेरी संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। आइए मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथियों को हम आप सभी की ओर से नमन करेंगे। हम अपना प्यार, अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपनी समर्पण की भावनाएं सम्मान्य अतिथिजनों को समर्पित करेंगे आपकी करतल ध्वनि के साथ। मंच पर विराजमान हैं हमारे अग्रज और राजभाषा के हमारे प्रेरणा स्रोत सम्माननीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्रीमान अमित शाह जी। हम निवेदन करेंगे आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्या जी, कृपया हम सबकी ओर से हमारी भावनाओं को समेकित कर सम्माननीय मंत्री महोदय को समर्पित आपकी करतल ध्वनि के साथ। ये हमारी एक नई परंपरा है। पुष्प गुच्छ के स्थान पर हम साहित्य भेंट करते हैं, पुस्तक भेंट करते हैं और उसके साथ साथ एक पुष्प की कलिका भी भेंट करते हैं। हम निवेदन करते हैं राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी मंच पर विराजमान हैं, सम्माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। आइए हम आपको भी प्रणाम करते हैं आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ में। हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है राज्यसभा के उपसभापति श्रीमान हरिवंश नारायण सिंह जी। हम निवेदन करेंगे निदेशक राजभाषा विभाग श्री मोहनलाल वाधवानी जी, आप सभी का प्यार समेकित कर श्रीमान हरिवंश नारायण जी को भेंट। हमारे मध्य में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करेंगे श्रीमान वरिष्ठ तकनीकी निदेशक नागेंद्र सिंह जी, कृपया हम सभी की ओर से डॉक्टर पांडे का स्वागत और अभिवादन। हमारे बीच में उप
हमारे बीच में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति श्रीमान हृदय नारायण दीक्षित जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करते हैं राजभाषा विभाग के निदेशक श्री BL मीना जी, कृपया आप हम सभी की ओर से पुष्प भेंट कर श्रीमान हृदय नारायण दीक्षित जी का स्वागत और अभिवादन। तालियां इतनी जोर से होनी चाहिए कि पुष्प की जो कलिका है वो स्वयं खिल जाए। हमारे मध्य माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी की हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। राजभाषा विभाग के निदेशक श्री आनंद कुमार जी से निवेदन है, कृपया श्री नित्यानंद राय जी का स्वागत और अभिवादन। हमारे मध्य हमारे बहुत ही स्नेही माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान अजय कुमार मिश्रा जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करेंगे उप निदेशक राजभाषा श्री राजेश श्रीवास्तव जी, कृपया मिश्र जी को पुष्प भेंट कर उनका भी स्वागत। हमारे मध्य माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक जी उपस्थित हैं। हम निवेदन करेंगे राजभाषा भारती के उप संपादक डॉक्टर धनेश द्विवेदी जी, कृपया निशित जी को हमारा स्नेह भेंट कर उनका स्वागत। हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करते हैं उप निदेशक राजभाषा श्री कुमार पाल शर्मा जी, कृपया हम सभी की ओर से पुष्प भेंट कर माननीय सिंह साहब का स्वागत। और मित्रों, हमारे मंच पर एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जिन्होंने हिंदी की सेवा के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित किया था। अनेक पुस्तकों के आप रचयिता हैं डॉक्टर के श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने हिंदी के लिए अपने जीवन को वास्तव में समर्पित किया है। हम धन्य हैं ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य पाकर। हम निवेदन करेंगे राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी और युवा हमारे साथी संतोष कुमार जी, कृपया आप आएँ और त्रिपाठी जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें और हम सभी की ओर से उनका सम्मान। मित्रों, हमारे आंगन में जो तुलसी का पौधा होता है, हम घर से बाहर जाते समय, अंदर आते समय अपने तुलसी के पौधे को अवश्य प्रणाम करते हैं। और इस समय वर्तमान में राजभाषा विभाग की तुलसी के 2 पौधे हैं जिनको हम सचिव और संयुक्त सचिव कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती मंजुला सक्सेना, निदेशक राजभाषा, कृपया इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत सुश्री अंशुली आर्या जी, जो हमारी राजभाषा विभाग की सचिव हैं, उनको पुष्प भेंट कर, उनको हमारा प्यार भेंट कर उनका भी स्वागत और सम्मान इस मंच पर। हम निवेदन करेंगे श्रीमती सुस्मिता भट्टाचार्य, उप निदेशक राजभाषा विभाग, हमारे मंच पर विराजमान, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था को अपने निर्देशन में पूरा कराया है। हमारी राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, कृपया आपका भी स्वागत और अभिवादन, अभिनंदन। श्रीमान जी, ये जो पुष्प की कलिका है, ये हमारा प्यार है कि फूल हंसकर कहता है जीना जिलाना सीख लो, संग कांटों के रहकर भी खिल खिलाना सीख लो दिल का लुभाना, दिल लुभाना सीख लो, और मधुरिमा अपने मन की लुटाकर सबको अपना बनाना सीख लो। डॉक्टर कुमुद शर्मा। देश और भाषा के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक आदरणीय मंच और इस सभागार में उपस्थित देश भर से पधारे समस्त हिंदी प्रेमी जन, आज हमारा देश स्वाधीनता आंदोलन का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह अवसर है स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष को याद करने का। स्वाधीनता संग्राम में हिंदी के महारथियों, हिंदी के योद्धाओं का भी महत्वपूर्ण अवदान रहा है, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये आवाज उठाई, सब मिल बोलो एक आवाज, अपने देश में अपना राज, और ये एक आवाज हिंदी की थी। तब ये चेतना जगी कि हिंदी मात्र संप्रेषण नहीं है, हिंदी एक संस्कृति है, हिंदी एक सभ्यता है, और हिंदी के विकास का मतलब है एक संस्कृति का विकास, सभ्यता का विकास, राष्ट्र का विकास। हिंदी जाति अस्मिता और चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम बने, हिंदी स्वाधीनता की वाणी बने, हिंदी में ही स्वराज
और स्वाधीनता की आवाज लगाई गई। सांस्कृतिक परंपरा के साझेदारी में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका बनी। देश आजाद हुआ, राजभाषा का प्रश्न उठा। देश के भाषिक इतिहास, वर्तमान जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को दृष्टि में रखकर संघ की राजभाषा हिंदी बनी और गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग संपूर्ण भारत में राजभाषा के संवैधानिक दायित्व को कैसे पहुंचाए, इसके निरंतर प्रयत्नशील रहा। और काशी की पवित्र धरती पर जो 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हो रहा है, यह भी इसी प्रयास की एक परिणति है। मैं अब राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्या जी को आमंत्रित करती हूं कि वो इस स्वागत संबोधन दें और कार्यक्रम का परिचय भी दें। सुश्री अंशुली आर्या जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, कैबिनेट मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सभापति श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, पूर्व राज्यपाल माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह जी, राजभाषा की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, संसदीय राजभाषा समिति के सभी माननीय सदस्यगण, देश भर से इस आयोजन में पधारे हिंदी के विद्वजन, भारत सरकार के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य मनुभाव देवियों और सज्जनों, आज अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी के आयोजन के शुभ अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी सेवियों और दूर दूर से इस आयोजन में भागीदारी के लिए आए हिंदी के सभी विद्वानों को भी मेरा अभिवादन है। हमारा देश अपनी प्राचीन सभ्यता, भाषा और संस्कृति तथा गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में विशिष्ट स्थान रखता है। यह भी एक सुखद संयोग है कि आज